वो सोल अब बेकाबू होने लगती है। वो लगातार हमला करने लगती है और तभी बड़बन कहता है, भागो पाको, में बाहर भागना होगा। पाको मिस्सो को अपनी गोदी में उठाए हुए होती है और पाको और बड़मैन गेट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं तभी गेट बंद हो जाता है और ये देखते ही पाको और बड़मैन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अंदर रखी हुई सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं। अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना आ जाता है। इतना डरावना कि अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी अंदर का माहौल देख लो तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाए। अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वेव्स घूमने लगते हैं और बड़मैन इसे पूरी तरह महसूस कर पा रहे थे। बड़मैन चिल्लाते हुए कहते हैं, कौन है, जल्दी हमारे सामने आओ। और जैसे ही बड़मैन कहते हैं, अजीब सी हंसी की आवाज़ आने लगती है। पहले आवाज़ हंसी की आ रही होती है और थोड़ी देर बाद ये आवाज़ रोने की आने लगती है। अब ये आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगती है, धीरे धीरे तेज़ होने लगती है। पाको और बड़मैन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बड़मैन लगातार कह रहे होते हैं, कौन है, हमारे सामने आओ। लेकिन वो जो भी चीज़ थी वो लगातार हंस रही होती है, रो रही होती है, वो कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। अब बड़मैन को गुस्सा आता है और कहता है, जो भी है हमारे सामने आओ, अगर तुम कुछ चाहिए तो बताओ, इस लड़के को परेशान मत करो। और तभी पाको की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे पता नहीं चलता कि कब मिस्सो उसकी गोद में से उतरकर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो आत्मा अब मिस्सो के अंदर पूरी तरह घर कर चुकी थी। मिस्सो हवा में उड़ रहा था, वो लगातार हंस रहा होता है। पाको और बड़मन जैसे देख रहे होते हैं, उनकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद मिस्सो की आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं और मिस्सो बहुत ही डरावनी आवाज़ के साथ अपना मुंह खोलता है। वो आवाज़ थी, आ गए सब मेरे सामने। अब मैं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। बड़मन कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पाको बहुत ज़्यादा डर जाती है और बड़मन के पीछे जाके छुप जाती है। बड़मन कहते हैं, डरो मत पाको, तुम जितना डरोगी उतना ही तुम्हें डराएगा, तुम डरो मत। तभी वो सोल कहती है, वो सोल अब बेकाबू होने लगती है। वो लगातार हमला करने लगती है और तभी बड़मन कहता हूँ, बड़मन कहते किसके पास जाना है तुम्हें, बताओ मुझे। वो सोल कहती है, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे बस उसके पास जाना है जो इसके पास है, जिसके अंदर मैं हूँ, मुझे बस उसके पास जाना है। और अगर मैं उसके पास नहीं गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बड़मन कह रहे, देखो तुम्हें जिसके पास जाना है तुम उसके बारे में साफ साफ बताओ, अगर जब तक तुम हमें नहीं बताओगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बच्चे को परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा। सोल कहती है, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं, मुझे बस उसके पास जाना है, मुझे उसके साथ रहना है, अब मुझसे और दूर नहीं रह सकता, मुझे उसके पास भेज दो। और मिस्सू के शरीर में मौजूद सोल बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। मिस्सू बहुत ही अजीब अंदाज में हंसने लगता है। वो सोल मिस्सू की बॉडी में घर करते जा रही थी। अब पाको पाको को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि पाको सामने आती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दो उसे, अब मैं उसे और इतने दुख में नहीं देख सकती, तुम आखिर चाहते क्या हो। और जैसे ही पाको चिल्लाते हुए ऐसे उस सोल से कहती है तो वो सोल और नाराज़ हो जाती है और वो एक बाँस को लेती है और पाको की तरफ फेंक देती है और वो बाँस सीधे जाके पाको के फेस से टकराता है और पाको के फेस पर से थोड़ा सा खून आने लगता है। और जैसे ही पाको के फेस पे जाके बाँस लगता है तो मिस्सू अंदर ही अंदर उस सोल से लड़ रहा था। मिस्सू को थोड़ी देर के लिए होश आता है और वो चिल्लाता है, पाको। और जैसे ही मिस्सू के मुँह से आवाज़ निकलती है तो पाको भी थोड़ा-सा अपने आप को सँभालती है और वो भी चिल्लाती है, मिस्सू तुम ठीक तो हो ना? और जैसे ही मिस्सू ने थोड़ी देर के लिए सोल को हराया था, वैसे सोल मिस्सू की बॉडी में फिर से कब्ज़ा कर लेती है और फिर से मिस्सू उसी अजीब अंदाज में हँसने और रोने लगता है। वो सोल कहती है, यही वो जोड़ा है, मुझे उससे मिलवा सकता है जो इसके पास है। तभी बड़मन कहते, देखो तुम्हें जिससे मिलना है हमें बताओ, इस बच्चे को परेशान करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ। अगर तुम कुछ चीज़ चाहते हो तो मुझे बताओ, अगर वो मेरे बस में हो तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। वो सोल कह लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो, मुझे उसके पास ले जाओगे। बड़मन कहते हैं, हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उसके पास ज़रूर ले जाऊँगा। वो सोल कह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ लाने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुमने मेरी बताई हुई चीजें कर दी तो मैं इस बच्चे को भी छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में से हमेशा के लिए चले जाऊंगा। बड़मन कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम बस अपनी बातें बताओ, हम तुम्हारी बात को सुन रहे हैं। बड़मन पाको को उठाते हैं और पाको अपने चेहरे पे हाथ रख लेती है और उसके चेहरे पे थोड़ा सा ज़्यादा खून बह रहा है। वो सोल कहना शुरू करती है, यहाँ से पास ही में एक जंगल है, इस लड़की को वहां जाना होगा और वहीं पर होगा जो होना होगा। बड़मन कहते हैं, ऐसा क्यों। तभी वो सोल कहती है, वहाँ की तरफ देखो। और वो एक दीवार की तरफ उंगली करती है और वही सभी चीज़ें जो कि मिस्सो को रोज़ रात को सपने में दिखती थी वो बड़मैन और पाको को दिखनी स्टार्ट होती है। और अब बड़मैन और पाको को सब कुछ समझ में आ रहा होता है। वो लोग समझ रहे होते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या था। उन्हें सब कुछ दिखता है कि कैसे कैसे उस आदमी ने उस लड़के को मारा था और उसको वहीं छोड़ दिया था और उसकी प्रेमिका को पानी में फेंक दिया था। और थोड़ी देर बाद वो सब लोग, मतलब जितनी भी बातें होती सब लोग बड़मैन पाको को समझ जाते हैं। तभी बड़मैन कहते हैं, तो ये बात है। तभी बड़मन कह रहे, तुम चाहते क्या हो। वो सोल के कहती है, देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये लड़की आज ही रात जाए और वहां जाकर मेरी प्रेमिका से बात करे, उसे मेरे पास लेकर आए, वहां तड़पती है, मुझे ऐसे तड़पते नहीं देख सकता। तभी पाको कहती, तुम उसके पास खुद क्यों नहीं चले जाते। तभी वो सोल कहती है, हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, हम खुद आपस में बात नहीं कर सकते,
प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा हमारी कोई और मदद नहीं कर सकता। एक सच्चा प्रेमी जोड़ा एक दूसरे प्रेमी जोड़ी की मदद कर सकता है, और हम आज भी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। हमारी सांसें भले ही बंद हो गई हों, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए वो प्यार वाली धड़कनें आज भी जिंदा हैं। हम आज भी एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, और हम मिल नहीं पा रहे। हम दोनों को ही मुक्ति नहीं मिल पाई, हम दोनों अलग अलग जगह पे भटक रहे हैं। प्लीज हमारी मदद करो। वो वहाँ भटक रही है और मैं यहाँ भटक रहा हूँ। मैं अपनी तकलीफ तो देख ही सकता हूँ, लेकिन जो उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती, वो वहाँ रोती रहती है हर वक्त। प्लीज मैंने इस लड़के के अंदर घर किया क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सच्चा प्रेमी जोड़ा ही हमारी मदद कर सकता था, और ये लड़का तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं जानता था कि अगर मैं इसके अंदर घर करूंगा तो कोई ना कोई मेरी मदद कर ही देगा, और मैं ये उम्मीद करके इसके अंदर आया था कि मेरी मदद हो पाएगी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इस लड़के को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैं तुम सबकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चल जाऊंगा, और कभी भी तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। बस मुझे मेरी प्रेमिका से मिलवा दो, वो वहाँ तड़प रही है। अब मैं उसे और तड़पते हुए नहीं देख सकता, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो हमेशा ऐसे ही ये लड़का रहेगा जी, परेशान रहेगा। और अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझसे दिल से प्यार करती हो तो मेरी मदद करो, मुझे आजाद दिलवाओ, मुझे मुक्ति दिलवाओ, मुझे मेरी प्रेमिका के पास पहुंचा दो। मुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। और तभी बर्डमैन कहते हैं हम इसमें तुम्हारे मदद करेंगे, लेकिन तुम क्या गारंटी देते हो कि तुम इसके बाद यहाँ से चले जाओगे। वो सोल कहती है अगर मैं यहाँ से नहीं गई, मैं यहाँ से नहीं जा पाया, तो मैं लिस्टी को फायर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो जैसे ही जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हें स्टिक ऑफ फायर मेरे ऊपर फेंकना। लेकिन अगर तुमने मेरे ऊपर स्टिक ऑफ फायर बिना मेरी इच्छा पूरे हुए फेंकने की जरूरत की तो तुम भी इसी के साथ जल जाओगे। मैं तो जलूंगा ही जलूंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ जल जाओगे। और अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं ऐसे चुपचाप चल जाऊंगा। बर्डमैन कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन ये वहाँ नहीं जाएगी, मैं वहाँ जाऊंगा। तभी वो सोल कहती है नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। एक सच्चा प्रेमी जोड़ा एक दूसरे प्रेमी जोड़े को समझ सकता है, और इस लड़की को ही वहां जाना होगा और आज ही जाना होगा, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। और अगर आज ही ये सब कुछ हो गया तो आज ही मुक्ति मिल जाएगी, और अगर आज ही नहीं हो पाया तो मैं अगली अमावस्या की रात तक रोना होगा। और मैं ही जानता हूँ कि ये लड़की इस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और ये आने वाले इतने दिनों तक इसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। अभी ये तुम्हारी मर्जी है लड़की कि तुम इसकी मदद करना चाहती हो या नहीं, क्योंकि जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पाको बोलती है मैं तैयार हूँ, बस तुम मिस्टर को कुछ मत करना। वो सोल कहती मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम बस मेरी मदद करो। तभी पाको कहती है मुझे क्या करना होगा। वो सोल कहती है यहाँ से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ थोड़ी दूर पर एक जंगल है, वहाँ जंगल की वहाँ पर एक नदी की घाटी है, और वहीं पर ही वो मिल जाएगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हें जाकर उसे मनाना होगा। पाको बोलती है मैं उसे कैसे मनाऊंगी। तो वो सोल कहती है तुम्हें उसके पास जाकर ये 2 वर्ड्स बोलने होंगे, बस ये 2 वर्ड्स और वो मान जाएगी। सोल बोलती है एल्फेस बिकॉज, हाँ ये 2 वर्ड उसके सामने बोल देना, उसमें कुछ भी नहीं करेगी, चुपचाप तुम्हारे साथ आ जाएगी। पाको बोलती है ठीक है अगर ऐसा करने से मिस्टर ठीक हो जाएगा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बर्डमैन कहते हैं खतरनाक हो सकता है पाको। पाको बोलती है मैं मिस्टर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ बर्डमैन, पर आप प्लीज़ मिस्टर का ध्यान रखिएगा। और पाको बोलती है मैं जा रही हूँ, और पाको ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। बर्डमैन भी वहाँ पर रुक जाते हैं, और थोड़ी देर बाद वो जो सोल होती है वो मिस्टर की बॉडी से बाहर निकल जाती है, और मिस्टर जो है आराम से आकर ज़मीन पर लैंड हो जाता है और एक साइड में बेहोश पड़ा रह जाता है। बर्डमैन अंदर मिस्टर का ध्यान रख रहे होते हैं। बर्डमैन को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। अब इन पाको की तरफ चेंज होता है। पाको जो रहती है वो तेज़ी से उड़ उड़ के वो जंगल की तरफ जा रही होती है। पाको को बहुत ज़्यादा मिस्टर की फिक्र हो रही होती है। अब पाको ये सोच रही होती है कि आखिर वो करे तो करे क्या। पाको यही सोच रही होती है मुझे सोल को मनाना ही होगा, मुझे अपने मिस्टर के लिए करना ही होगा, और चाहे मुझे मिस्टर के लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए मैं दे दूंगी, मिस्टर ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। और पाको यही सोच रही होती है। पाको के मन में सही चल रहा होता है कि बस मिस्टर ठीक होना चाहिए, और चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। पाको के मन में ये आग लग रही होती है कि मिस्टर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और पाको ये बोलती है आखिर मिस्टर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पाको के मन में मिस्टर के लिए इतना दर्द उमड़ रहा होता है कि ये आग एक सच्चे प्रेमी के दिल में ही आ सकती है। और ऐसे ही सोचते हुए पाको जंगल के बाहर तक पहुंचती है। जैसे ही पाको जंगल के बाहर पहुंचती है उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। उस जंगल का बाहरी तरफ से हिस्सा इतना खतरनाक होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि अभी कोई आएगा और अभी जान से मार देगा। पाको की अंदर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बन रही होती है। पाको जैसी जंगल की तरफ पैर रख रही होती है तभी एक बहुत अजीब सी आवाज़ आती है। ये आवाज़ किसी जंगली जानवर की थी, लेकिन पाको डरती नहीं है। आखिर वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव परमैन है। तभी पाको अपनी आंखें बंद करती है और मिस्टर के बारे में सोचती है। वो यही सोच रही होती है कि उसे मिस्टर को बचाना है, और वो जंगल के अंदर एंटर करती है। पाको आगे बढ़ रही होती है। उसके एक एक कदम की आवाज़ के साथ एक और आवाज़ उसके पीछे आ रही होती है। जैसे ही वो आगे बढ़ रही होती है वो आवाज़ और तेज़ हो रही होती है। पाको को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी एक बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। उसी आवाज़ के अंदर एक जंगली जानवर पाको के सामने से होकर गुजर रहा था। जैसे ही वो आवाज़ पाको सुनती है तो पाको बहुत ज़्यादा डर जाती है। पाको की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है।
पाको की हिम्मत नहीं बन रही होती कि वो आगे एक और कदम भी बढ़ा पाए, और पाको यही सोचते हुए वहीं पर गिर जाती है। पाको की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो हिम्मत बांधती है और अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू करती है। वो हर तरह की आवाज़ें सुन रही होती है, जंगली जानवरों की अजीब-अजीब आहटें उसे महसूस हो रही होती है, लेकिन पाको अपनी हिम्मत को बनाए रखती है। वो बस आँखें बंद करके मिस्र के बारे में सोच रही होती है। वो मिस्र के लिए अपने प्यार की ताकत के सामने किसी और चीज़ के आगे झुकेगी नहीं, बस यही सोच रही होती है। और ऐसे सोचते-सोचते वो आगे बढ़ रही होती है। आगे बढ़ते-बढ़ते अब एक बहुत बड़ी बाधा पाको के सामने आ जाती है। पाको का पैर मुड़ जाता है, बहुत बुरी तरह मुड़ जाता है। पाको के पैर में बहुत बुरी तरह से मोच आ जाती है। पाको वहीं गिर जाती है। पाको बोलती है, आज न जाने क्या-क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इस समय तो मैं कैसे बचाऊँ? लेकिन पाको अपनी हिम्मत को फिर से नहीं हारती। वो उठती है और आगे बढ़ना शुरू करती है। उन आवाज़ों के साथ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अब उसे उन आवाज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है। वो बस मिस्र के बारे में सोच रही होती है और यही सोचते-सोचते उस नदी के किनारे पहुँचती है। पाको जैसे उस नदी के किनारे पहुँची, उसे महसूस तो हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत है। पाको को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और पाको को वो 2 शब्द बोलने में इतना ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकती, ना आज, ना कल और ना आने वाले टाइम में। बस पाको अब डर के मारे ऐसा लग रहा होता है कि पाको का कलेजा ही उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। पाको की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। उसकी धड़कनों की आवाज़ इतनी तेज़ हो रही होती है कि अगर उसके पास भी खड़ा हो तो उसे वो साफ-साफ आवाज़ें सुनाई दे जाएँगी। पाको उन 2 शब्दों को बोलना चाहती थी, लेकिन वो उसे बोल नहीं पा रही थी। पाको की ज़ुबान लड़खड़ा रही होती है, लेकिन अब वो समझ जाती है कि अगर उसने आज ये नहीं किया तो मिस्र की मदद आने वाले एक लंबे टाइम तक नहीं कर पाएगी। ये पाको अपनी आँखें बंद करती है और डरते हुए उन 2 शब्दों को बोल देती है। पाको जैसे ही वो 2 शब्द बोलती है, आस-पास का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है और तेज़-तेज़ हवाएँ चलने लगती है। उस हवाओं के साथ ही एक रोने की आवाज़ आ रही होती है, वो रोने की आवाज़ धीरे-धीरे तेज़ हो रही होती है। पाको बोलती है, "जो भी है मेरे सामने आओ।" लेकिन वो चीज़ उसके सामने नहीं आ रही होती है। पाको बोलती है, "देखो, अगर तुम हमारे सामने नहीं आओगी तो हम तुम्हारी कभी मदद नहीं कर पाएँगे। तुम्हें अपने प्रेमी से मिलना है, तुम्हें उसके पास जाना है। ऐसे तड़पो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ।" और वो आवाज़ धीरे-धीरे कम होने लगती है। फिर पाको के कान में एक आवाज़ आती है, मेरी मदद तुम सच में कर सकते "क्यों?" पाको जैसे आवाज़ सुनती है तो थोड़ा-सा पीछे हो जाती है। पाको बोलती है, "हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी।" वो चीज़ कोई जवाब नहीं देती और वो पास ही में आके दिखने लगती है। पाको बोलती है, "अच्छा तो तुम हो वो।" वो पाको के पास आती है और उसके आस-पास घूमने लगती है। पाको बोलती है, "देखो, प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे तुमसे डर लग रहा है।" लड़की कहती है, "अगर तुम मुझे मेरे प्रेमी से मिलवा सकती हो, तो वो 2 शब्द उसने तुम्हें बोलने के लिए भेजा होगा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे उससे मिलवा दो।" पाको बोलती है, "हाँ, मैं भी उस अपने प्यार को बचाने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि तुम दोनों अगर मिल जाओगे तो मेरा प्यार भी बच जाएगा।" वो आत्मा बोलती है, "अगर हम दोनों के मिल जाने से तुम्हारा प्यार बच जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी। मुझे भी अपने प्यार से मिलना है। मैं बहुत लंबे टाइम से भटक रही हूँ।" पाको बोलती है, "तुम मेरे साथ चलो।" वो आत्मा बोलती है, "लेकिन मैं यहाँ से नहीं आ सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी शरीर की ज़रूरत है।" फिर पाको बोलती है, "तुम मेरे शरीर के अंदर आ जाओ।" तभी वो आत्मा पाको के शरीर के अंदर एंटर करती है और पाको भी एकदम से बहुत ज़्यादा, पाको की आँखें लाल हो जाती है और पाको तुरंत से उसी जगह पर आप एकदम से गायब हो जाती है और उसी बंगलो के अंदर एंटर हो जाती है। और जैसे ही पाको एकदम से वहाँ पे आती है तो बर्डमैन उससे कहते हैं, "पाको आ गई तुम?" और बर्डमैन लगातार पाको से जाकर सवाल करते हैं, लेकिन पाको कुछ नहीं बोल रही है। तो ये बर्डमैन पाको की आँखों की तरफ देखते हैं तो ये बिल्कुल मिस्र की आँखों की तरह लाल हो रही थी, जैसे मिस्र की आँखें पहले लाल थी। पाको से की तरफ देखते हुए बर्डमैन पीछे हट जाते हैं। बर्डमैन के मुँह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता है। बर्डमैन को भी यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और जैसे ही पाको, यानी वो अंदर जो आत्मा होती है, वो बोलती है, "प्लीज़ मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।" वैसे ही मिस्सो अपनी जगह से उठता है, यानी मिस्सो को वो आत्मा उठाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों आपस में बातें करते हैं, बर्डमैन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बर्डमैन को बहुत बुरी तरह डर लग जाता है और वो काफ़ी दूर जाके खड़े हो जाते हैं। बर्डमैन कहते हैं, "आखिर सब हो क्या रहा है?" वो दोनों आत्माएँ आपस में बातें कर रही होती है। वो लड़की जो कि पाको के अंदर होती है, वो कहती है, "मैं तुमसे मिलना चाहती थी और आज मैं तुमसे मिल पा रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी दुखी थी।" मिस्रो के अंदर जो लड़का होता है, यानी इस लड़की की जो आत्मा होती है, "मैं क्या बताऊँ, मैं भी तुमसे मिलने के लिए कितना बेताब था। मैं तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख पा रहा था और तुम्हें तड़पते हुए ना देख पाने की वजह से मैंने इन सबको इतना परेशान करा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं इससे पहले तुम्हारे पास नहीं आ पाया।" वो लड़की कहती है, "इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरी वजह से हम दोनों मारे गए और हम दोनों कभी नहीं मिल पाए।" तभी वो लड़का कहता है, "आज हमें मुक्ति मिल जाएगी। भले ही हम अपने पिछले जन्म में ना मिल पाए हों, लेकिन हम अपने अगले जन्म में मिलेंगे। हम बिल्कुल इन्हीं की तरह प्यार करेंगे। देखो, इन दोनों ने इस लड़के को बचाने के लिए, इस लड़की ने कितने ब्रेवली, कितने आराम से अपनी सैक्रिफाइस देने के तक को तैयार हो गई। ये जानती थी कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अपने प्यार को बचाने के लिए तुम्हारे पास आई।" तभी वो लड़की कहती है, "हाँ, मुझे उम्मीद है कि हम अपने अगले जन्म में हमेशा प्यार से साथ में रहेंगे।" तभी वो लड़का कहता है, "मुझे हमेशा प्यार करोगी ना?" तभी एकदम से सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बर्डमैन भी बहुत दूर से वो सीन देख रहे होते हैं। बर्डमैन की आँखों में भी आँसू आने लगते हैं और बर्डमैन समझ जाते हैं कि वो दोनों आत्माएँ बर्डमैन को तो कुछ नहीं करेंगी। बर्डमैन भी थोड़ा पास में चले जाते हैं।
दूर से आके, और वो दोनों आत्माएँ बर्डमैन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, अब स्टिक ऑफ फायर फेंक दो। फिर बर्डमैन स्टिक ऑफ फायर उनकी तरफ फेंक देते हैं और पाको और मिस्सो दोनों का शरीर जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जल पाको और मिस्सो का शरीर नहीं रहा होता है, उनके अंदर मौजूद आत्माओं का जलना यहाँ पर शुरू हो जाता है और वो दोनों जलने लगती है। वो दोनों बस एक-दूसरे को ही देख रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद जल जाते हैं। उनका धुआँ आसमान में उठ रहा होता है। तभी बस एक आवाज़ आती है, ऐसा प्यार सबके बीच में बना रहे। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तो बस पाको और मिस्सो दोनों ही गिर जाते हैं। बर्डमैन समझ जाते हैं कि सब कुछ ठीक है। बर्डमैन पाको और मिस्सो के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, सीधा मिस्सो के रूम में जाकर अब वो रुकते हैं। और जैसे ही वो दोनों वहाँ लेकर बर्डमैन पहुँचते हैं, तो बर्डमैन जो रहते हैं उन वहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद पाको को होश आता है। पाको जैसे ही होश में आती है, तो वो मिस्सो की तरफ देखती है, वो कहती है, मिस्सो ठीक है ना? बर्डमैन कहते हैं, हाँ, मिस्सो बिल्कुल ठीक है। पाको बोलती है, क्या हुआ था? बर्डमैन कहते हैं, मैं तुम्हें कहीं बात नहीं बताऊँगा, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। मैं तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा था पाको, मैं चलता हूँ। और बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। पाको वहाँ से नहीं जाती, वो मिस्सो के साथ ही रुकती है और यही इंतज़ार कर रही होती है कि मिस्सो होश में कब आएगा। पाको उस पूरी रात मिस्सो के साथ ही रुकती है और अगली सुबह जब मिस्सो को होश आता है, तो पाको मिस्सो की तरफ जाती है और कहती है, तुम ठीक हो ना? मिस्सो कहता है, मुझे क्या हुआ था? मिस्सो को कुछ भी याद नहीं होता। मिस्सो को ऐसा लगता है कि वो बहुत दिनों के बाद में होश में आ रहा होता है। मिस्सो को ऐसा लग रहा होता है कि आज वो बिल्कुल सही है और मिस्सो बहुत ज़्यादा एकदम अब अच्छा महसूस करता है। पाको बोलती है, तुम ठीक हो ना? मिस्सो कहता है, मुझे क्या हुआ था? पाको लगातार मिस्सो से यही सवाल कर रही होती है कि तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? और मिस्सो लगातार ये करता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो? मिस्सो थोड़ा-सा इरिटेट हो जाता है और कहता है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मुझसे इतने सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाको बोलती है, बस तुम ठीक ही रहना। पाको बोलती है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। मिस्सो कहता है, तुम यहाँ पर आई क्यों हो इतनी सुबह-सुबह? पाको बोलती है, मैं तुम्हें बाद में आराम से बताऊँगी, और पाको वहाँ से चली जाती है। तो ये मिस्सो कहता है, आखिर हुआ क्या था? तो ये मिस्सो के दिमाग में एक बात आती है और वो उस बात के बारे में सोचने लगता है, ये बात क्या है? आखिर ये बात क्या है? आखिर ये बात क्या है? ये सोचने लायक बात है। तभी मिस्सो जो है वहाँ से उठता सीधा नीचे भाग जाता है। आखिर ये बात क्या है? बात कुछ और नहीं, बस मिस्सो को स्कूल जाना है, उसे ये याद आ जाता है और वो नीचे भाग जाता है। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ दैट सीरीज़ खत्म होती है। तो मैं आई होप कि आपको ये मतलब जो सीरीज़ का आखिरी पार्ट है मतलब पसंद आया होगा।